हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने इकोनॉमिक्स की स्टडी। इकोनॉमिक पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने क्लास 11th क्लास हमने क्या कर लिया है, पास आउट कर लिया है। नाउ वी आर इन 12th क्लास और हमें 12th क्लास में इकोनॉमिक्स की दो बुक्स पढ़नी है। इकोनॉमिक्स की दो बुक्स पढ़नी है। जो हमारी पहली बुक है वो है इंडियन इकोनॉमी, ओके, इंडियन डेवलपमेंट, ओके। एंड जो हमारी सेकंड बुक है, सेकंड बुक हम पढ़ेंगे बच्चों माइक्रो इकोनॉमिक्स की। पहले जो 12th क्लास का सिलेबस होता था वो होता था माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ओके। बट अब क्या हो गया है, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो 12th क्लास से रिमूव करके 11th में ऐड कर दिया गया और 11th की जो बुक थी इंडियन डेवलपमेंट वो 12th क्लास में ऐड हो गई है। तो आज हम करेंगे अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर, ओके, सॉरी माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर, ओके। तो चैप्टर फर्स्ट आज हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, चैप्टर फर्स्ट पढ़ने से पहले मैं आपको पहले बता दूं कि जो इकोनॉमिक्स है, जो इकोनॉमिक्स है वो होता क्या है एक्चुअली। इकोनॉमिक्स इट इज अ सोशल साइंस। हमने पढ़ा था ना बच्चों, सोशल साइंस इन 9th-10th क्लास। सोशल साइंस क्या होती है? जो भी हमारी सोशली जितनी भी एक्टिविटीज होती है दे आर नोन एज सोशल साइंस। इट इज सोशल साइंस। इट डील विथ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन द सोसाइटी। ये किससे डील करता है बच्चों? ये ह्यूमंस की जो क्या है बिहेवियर है सोसाइटी में, उससे डील करता है। इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, कौन कौन से प्रोसेस में? प्रोडक्शन में, कंजप्शन में एंड एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इन चारों चीज में इकोनॉमिक्स क्या करता है बच्चों? डील करता है, ओके। एंड आफ्टर दैट डिस्ट्रीब्यूशन, लास्ट जो हमारा है, कंजप्शन आपको पता है, प्रोडक्शन आपको पता है एंड एक्सचेंज, कोई भी चीज हम क्या करते हैं, गिव एंड टेक करते हैं, तो दैट मींस दैट इज नोन एज एक्सचेंज। एंड लास्ट आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या आता है बच्चों? गुड्स एंड सर्विसेज। तो मैं आपको बताता हूं, जो गुड्स होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या जानते हैं, जो गुड्स होते हैं और जो सर्विसेज होते हैं, ये एक्चुअली होते क्या है? गुड्स क्या होते हैं? कोई भी जैसा सामान, जस्ट लाइक आई हैव अ मार्कर, मेरे पास क्या है, एक मार्कर है। तो मार्कर क्या होता है बच्चों? मार्कर इज जस्ट लाइक गुड्स। जो भी किसकी, ह्यूमन की क्या करता है, जो नीड होती है उसको फुलफिल करता है, तो दैट इज नोन एज गुड्स, जिनको हम क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं। तो वो किस में आता है बच्चों? गुड्स में। नेक्स्ट जो आता है हमारा सर्विसेज, क्या आता है बच्चों? सर्विसेज। सर्विसेज क्या होती है? जैसे कुछ ऐसे नीड्स होती है हमारी जिनको हम क्या कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं एंड केवल उसे हम फील कर सकते हैं। जस्ट लाइक टीचर। टीचर क्या करते हैं बच्चों? आपको एजुकेशन देते हैं। तो एजुकेशन देखी है कि किसी ने? नहीं। बट हमें क्या है, एजुकेशन की नीड है। दैट मीन्स वी कैन से कि दैट एजुकेशन विल कम इन अ सर्विस सेक्टर। गुड्स आपने समझा, सर्विस आपने समझा। अब हम जानते हैं जो इकोनॉमिक्स होती है, इकोनॉमिक्स मेनली कितने टाइप्स की होती है बच्चों? इकोनॉमिक के जो होते हैं वो दो टाइप्स होते हैं। कौन कौन सा पार्ट है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। जो बच्चों माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो डिफाइंड वर्ड जो डिफाइंड हुआ है वो हुआ है ग्रीक वर्ड से। किससे हुआ है बच्चों? ग्रीक वर्ड के माइक्रोस से। माइक्रोस का मीन होता है स्मॉल, ओके। माइक्रोस का मीन क्या होता है बच्चों? स्मॉल। इट मींस जो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करेंगे वो किसकी करेंगे? स्मॉल थिंग्स की स्टडी करेंगे, ओके। इसमें बात होगी किसी स्मॉल की, मतलब किसी इंडिविजुअल की। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में मेनली बात होती है वो होती है किसी भी इंडिविजुअल पर्सन की, इंडिविजुअल फर्म की, किसी भी इंडिविजुअल जो केवल किससे, ओनली वन पर्सन से रिलेटेड हो, वन फर्म से रिलेटेड हो, या किसी भी सिंगल इंडिविजुअल चीज से रिलेटेड हो, तो उस स्टडी को हम क्या बोलेंगे? माइक्रो इकोनॉमिक्स। जो भी क्या होगा, किसी प्रोडक्शन होगा किसी इंडिविजुअल का, कंजप्शन होगा किसी इंडिविजुअल का, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन होगा किसी इंडिविजुअल का, ऐसा ही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस एंड गुड्स भी क्या होगा, किसी इंडिविजुअल पर्सन का होगा। तो दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी स्टडी इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। ऐसा ही होता है बच्चों मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स भी है, वो भी सेम ग्रीक वर्ड के मैक्रोस से बना है। तो मैक्रोस का मतलब होता है लार्ज या एग्रीगेट। क्या बोलते हैं उसे हम? लार्ज या एग्रीगेट। देखेंगे आप, अभी एग्रीगेट के बारे में पढ़ेंगे आगे, मैं आपको बताऊंगा।
लार्ज या एग्रीगेट, जैसा कि नाम से ये लार्ज, लार्ज मतलब बड़ा, इसमें जो प्रोडक्शन होगा वो होल कंट्री के ऊपर डिपेंडेड होगा। कंजप्शन वो भी हम पूरे होल की बात करेंगे, लार्ज एरिया या लार्ज फर्म की बात करेंगे, एक्सचेंज भी लार्ज की बात होगी, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी क्या होगा बच्चों, लार्ज या एग्रीगेट का ही हम स्टडी करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ओके, अब हम चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस आउटपुट ऑफ इंडिविजुअल इन द मार्केट। मतलब मार्केट के अंदर जब भी डिटर्मिनेशन होगा तो वो कौन से बेसिस पर होगा, इंडिविजुअल बेसिस पर होगा बच्चों। कौन से बेसिस पर होगा, इंडिविजुअल बेसिस पर होगा। मैंने आपको बताया अभी कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम किस पे बात करते हैं, इंडिविजुअल में। ऐसे ही जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को देखेंगे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करती है, डील विद आउटपुट, किसमें, एम्प्लॉयमेंट, इनकम, डिटर्मिनेशन ऑफ एन इकोनॉमी एज होल। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं एज होल, पूरे संपूर्ण को लेकर, पूरे एग्रीगेट को लेकर बात करेंगे हम किसके अंदर, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ओके, अब हम जो करते हैं बच्चों माइक्रो इकोनॉमिक्स में, हम स्टडी किन किन चीजों के बारे में करेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम बहुत वेरिएबल अलग अलग चीजों के बारे में बात करेंगे, जैसे डिमांड। डिमांड क्या होती है बच्चों, जो हम क्या करते हैं, डिमांड करते हैं। ओके, इसको हम पूर्ति बोलते हैं, हिंदी में पूर्ति। ओके, पूर्ति होती है, एंड सप्लाई, सॉरी डिमांड होती है हमारे पास, जो हमने डिमांड करी। सपोज मुझे क्या है, 5,000 रुपीज की डिमांड है मेरी, तो 5,000 दैट इज नोन एज डिमांड। एंड थर्ड सेकंड वन इज सप्लाई, तो जो हमने डिमांड करी थी उसके अपेक्षा कितनी सप्लाई हुई। ओके, एंड थर्ड वन इज प्राइस। ये तीनों की तीनों चीजें बच्चों, ये थ्री थिंग्स क्या होंगी जब इंडिविजुअल, क्या होगा बच्चों, केवल हम डिमांड की बात करेंगे किसके, किसी इंडिविजुअल के, सप्लाई की बात करेंगे इंडिविजुअल की, प्राइस की बात करेंगे किसी इंडिविजुअल फर्म की बात करेंगे, इंडिविजुअल प्रोडक्ट की बात करेंगे। तो ओके, तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे केवल डिमांड, सप्लाई एंड प्राइस के बारे में। ऐसे ही जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, उनमें जो उनके वेरिएबल्स हैं उसमें हम एग्रीगेट डिमांड, मतलब यहां पर किसी एक पर्सन की डिमांड की बात हो रही थी, यहां किसकी बात होगी, यहां होल, पूरे कंट्री या पूरे फर्म या पूरे किसी भी एग्रीगेट, पूरे लार्ज एरिया में या होल की बात होगी, जितने भी डिमांड है सबकी। सपोज दैट कि हम क्या करते हैं, मार्केट गए, मार्केट में मेरी डिमांड है, सपोज दैट मेरी किसी भी चीज की डिमांड 5 यूनिट्स की है। ओके, एंड सेकंड पर्सन और आता है, उसकी डिमांड कितनी होती है, उसकी भी 5 यूनिट्स होती है, एंड कोई अदर और पर्सन आया, उसकी डिमांड 8 यूनिट होती है। तो इट मींस व्हाट, जब हम ओनली व्हेन आई विल टॉक ओनली अबाउट मी, तो इट मींस दैट विल बी स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। और जब हम क्या करते हैं, मेरी एंड दो अदर और जो पर्सन्स है, उन दोनों पर्सन्स की डिमांड को हम ऐड कर देते हैं, तो दैट विल बी एग्रीगेटेड डिमांड। ओके, ऐसा ही सप्लाई, जो शॉपकीपर है या जो भी हमें क्या करेगा, सप्लाई करेगा, वो क्या करेगा, वो जब तीनों को सप्लाई करेगा तो वो जो उसकी स्टडी होगी दैट विल बी एग्रीगेटेड सप्लाई एंड जनरल प्राइस लेवल। हम इसके बारे में भी स्टडी करेंगे आगे। ओके, हमारा जो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा सेंट्रल प्रॉब्लम। क्या होगा बच्चों, अब हम अगले टॉपिक में सेंट्रल प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे।